अब हम सीखेंगे कि डिजाइन को कैसे समझा जाए और कैसे आसानी से उसे नए नए तरीके से सजाया जाए या प्रेजेंट किया जाए। एक बार आपने इस ट्रिक को समझ लिया और इस पे प्रैक्टिस बार बार जब करेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, हम आपको यहाँ बताते हैं कि जैसे कि ये डिजाइन है, इस डिजाइन में मैटर भी लगा हुआ है। यहाँ पे ये आकाश कंप्यूटर क्लास जोन है जो इसका नाम है, और एक मैटर है जो इसके काम के बारे में बता रहा है, एड्रेस है और फोन नंबर है। तो डिजाइन के टुकड़े बना दो। तो यहाँ पे देखें तो पूरे डिजाइन के हमारे 3 टुकड़े बनते हैं पहली नजर में। एक तो ये आकाश कंप्यूटर क्लास जोन हो गया, दूसरा ये हमारा मैटर हो गया, और तीसरा ये एड्रेस और फोन नंबर हो गया। अब पहले तो हम ये समझेंगे कि जब भी कोई डिजाइन बनाया जाता है तो वो किसी को दिखाने के लिए बनाया जाता है। तो जो देखेगा वो इसको कैसे समझेगा, यही बात ये आकाश वाले बताना चाहते हैं कि उनका ये जो पंपलेट है जब किसी के सामने जाए तो वो उसके काम को अच्छी तरह समझ सके। तो हमारा काम होता है, डिजाइनिंग का काम होता है कि इसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करना। तो हमने इसके 3 टुकड़े बना लिए, एक चौथा टुकड़ा और बना सकते हैं। एड्रेस के भी 2 पार्ट कर दीजिए, क्योंकि फोन नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एड्रेस में। एड्रेस भले ही थोड़ा छोटा हो जाए पर फोन नंबर थोड़ा बड़ा होके आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हमने इसके 4 पार्ट डिवाइड कर लीजिए। तो ये देखिए, हम एक मार्क कर लेते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। व्हाट इज इम्पोर्टेंट? टुकड़े तो हमने कर लिए आसानी से। अब इम्पोर्टेंट क्या है? क्या ये मैटर, इतना सारा मैटर को हम बहुत बड़ा बड़ा दिखाएंगे तो हमारा बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई होगा और ये चीजों के लिए जगह कम मिलेगी। तो जाहिर है कि इसकी वैल्यू ज्यादा है। आकाश कंप्यूटर क्लास जोन थोड़ा प्रेजेंट होना चाहिए, फिर एक मैटर होना चाहिए, और फिर उसका एड्रेस और फोन नंबर आना चाहिए। अब जनरली हम इस तरह से सजा देते हैं, ऐसी कुछ गोलाई में, कुछ फैंसी करके। लेकिन अब आती है डिजाइन के कुछ स्पेशल पार्ट पे ध्यान देने की, जिसमें कि फॉन्ट साइज, स्पेस, यानी कोई जगह बेकार ना जाए, ग्राफिक का यूज यानी कि रेक्टेंगल, सर्किल या लाइंस का सही प्रयोग करना, और उसके बाद चौथे नंबर पे आता है कलर्स। कलर्स का सही प्रेजेंटेशन करना। इन सभी का काम यानी फॉन्ट साइज, स्पेस, ग्राफिक्स और कलर्स का, इनको मिला के एक डिजाइन बनता है। लेकिन इनसे ही कुछ चीजें उभरती हैं और कुछ चीजें हल्की पड़ती हैं। कुछ चीजों को हम बहुत इंपॉर्टेंट बना लेते हैं, कुछ चीजों को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। तो देखिए कैसे किया जाएगा। हम इसकी एक डुप्लीकेट बनाते हैं और आपको बताते हैं कि अब हम इस पे कैसे डिजाइनिंग करेंगे। सबसे पहले ये जो अननेसेसरी गोलाई दी हुई है और जो हमारा यहाँ इतना सारा स्पेस वेस्ट जा रहा है उसको बचाएंगे। तो हम इसको ठीक कर लेते हैं, अरेंज में जाते हैं, ब्रेक ए पार्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जाके टेक्स्ट में जाके इसे स्ट्रेटन टेक्स्ट कर देते हैं। तो हमारा ये टेक्स्ट सीधा होगा। अब देखिए, नाम क्या है? आकाश कंप्यूटर क्लास जोन। तो एक तो हम सीधा सीधा इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, जैसे आकाश कंप्यूटर क्लास जोन, ऐसे भी तो बोला जाता है। बिल्कुल जैसे हम भाषा बोलते हैं या किसी से बातचीत करके किसी चीज पे वजन डालते हैं, ऐसे ही जैसे आप बोलेंगे आपके डिजाइन भी अपने आप बनने लगेंगे। जैसे कि आकाश कंप्यूटर क्लास जोन। अब इसको ऐसे बोल के देखिए, आकाश कंप्यूटर क्लास जोन। बात में मजा नहीं आ रहा। आकाश कंप्यूटर क्लास जोन, इसमें मजा आ रहा है। तो आकाश पे हमें ज्यादा वजन देना है और कंप्यूटर क्लास जोन पे कम। तो हम यहाँ पे गए, अरेंज में गए और टेक्स्ट को हमने ब्रेक कर लिया। अब हम आकाश को बड़े साइज में बनाएंगे। तो हमने यहाँ से इसका साइज बढ़ा दिया, लगभग 24 कर दिया। अब कोई ऐसा टाइप ले लेते हैं जो कम से कम यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाए। इसको हम ले लेते हैं, देख लेते हैं। ये देखिए, इस तरह का। देखिए आकाश प्रोमिनेंट भी हो गया। तो इसको हम लगभग 11 पॉइंट कर देते हैं। तो ये इसके नीचे सेट हो गया। इसके साथ इसे सी कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं। इसको हम यहाँ रख लेते हैं और यहाँ से ये लोगो निकाल के इसके सामने रख देते हैं। इसको भी बड़ा कर देते हैं। अब आती है स्पेस, जगह को बेकार ना करें। तो यहाँ पे हमने उसी तकनीक का इस्तेमाल किया है कि नाम की प्रोमिनेंसी यानी नाम की महत्वपूर्णता भी बनी रहे और हमें स्पेस भी मिल जाए। अब देखिए ना आप, इसके मुकाबले में हमारा जो यहाँ पे स्पेस जा रहा था वेस्ट, वो यहाँ पे हमारे को पूरी तरह से मिल भी गया है और डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है। यानी खाली जगह अपनी जगह बरकरार है। ऐसा नहीं है कि हमने इसे बहुत घिच पिच करके बना दिया हो, लेकिन इसमें एक क्लास निकल के आई है। अब आती है बात मैटर की।
जरा मैटर को क्लोजअप करके देखिएगा। जनरली जब हमें मैटर टाइप करना होता है तो हम कुछ भी नहीं करते, बस टाइप करते चले जाएं, तो ये कंप्यूटर हमें फैसिलिटी देता है कि बाकी सेटिंग ये अपने आप ही कर देता है। यहाँ पे हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो स्पेस है ये पैराग्राफ स्पेस से दिया गया है, तो टेक्स्ट में जाइए और ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में चले जाइए। यहाँ पे ये इसका बॉक्स आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बिफोर पैराग्राफ में 140% दिया हुआ है, जो सब पे बराबर बराबर चल रहा है। जैसे कि अगर हम इसे देखें तो नॉर्मली ये ऐसे मिलता है, देखिए बिल्कुल बराबर। और जब हम इसमें स्पेस डाल लेते हैं तो सब पे एक साथ एप्लीकेबल होता है, तो ये सब में स्पेस देना शुरू कर देता है। लेकिन अब एक काम कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और बिफोर में 1 110 या 100 डाल दीजिए तो भी चलेगा। जैसे हमने यहाँ 100 डाल दी तो ये इसके साथ अटैच हो गया 100। ये देखिए ये इसके साथ अटैच हो गया। आप चाहें तो पहले ही इसका साइज बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हमने इसे 160 कर दिया और अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको 100, इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे 100। अब आप देखें इसका रिलेशनशिप कितना अच्छा हो गया। जो ये ऊपर वाले पैराग्राफ है, हेडिंग है और हेडिंग के साथ उसका मैटर बिल्कुल अटैच है, जबकि यहाँ पे कोई तालमेल नहीं है, यही नहीं पता लग रहा कि कौन सी हेडिंग किसके साथ। तो देखिए हमारा काम है डिजाइन को इस तरह से बनाना कि जो इसे देखेगा उसके लिए बहुत इजी कर दीजिए, चीजें पढ़ना उसके लिए आसान कर दीजिए, एक से दूसरी चीज में डिफरेंशिएट यानी भेद करना उसके लिए आसान हो जाए। ऐसा ना लगे कि कौन सी चीज किस में जुड़ रही है, ये उसके लिए परेशानी वाली बात ना बने, वरना वो इसे पढ़ेगा ही नहीं और इसको छोड़ देगा। इंटरेस्टिंग बनाना होता है हमें, डिजाइनिंग का मतलब है किसी भी चीज को इंटरेस्टिंग बनाना होता है पढ़ने के लिए, रंगों से और टाइपोग्राफी से और स्पेस। तो देखिए ये हमारा मैटर सेट हो गया। अब आती है एड्रेस की बात। जरा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए एड्रेस यहाँ चिपक रहा है, यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा है। कंप्यूटर हमें ये फैसिलिटी देता है, इसको सेलेक्ट कीजिएगा, शिफ्ट के साथ नीचे वाली आइटम को सेलेक्ट कीजिएगा और वो सेंटर अलाइनमेंट सी कर दीजिए। अब इसको भी थोड़ा सा छोटा कर, इतना छोटा कर दिया। आप चाहें तो इसे थोड़ा और बड़ा ले सकते हैं ताकि ज्यादा ज्यादा हम स्पेस का इस्तेमाल करें, पर इस बात का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से और यहाँ से कटिंग के लिए जगह जरूर मिले, ऐसे ही यहाँ से और यहाँ से तो काफी सारी है। हमने इसे थोड़ा सा और ऊपर कर दिया और ये हमने सेटल कर दिया। अरेंज में जाके हम इसे ब्रेक कर लेते हैं ताकि फोन नंबर अलग हो जाए और एड्रेस अलग। ये हमने एड्रेस थोड़ा सा और अलग कर दिया, फोन नंबर सेलेक्ट करके हमने इसे थोड़ा सा और प्रोमिनेंट कर दिया। अब देखिए फोन नंबर को भी आप और अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। इस नंबर को पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, 9311226033। आइए इसे आसान कर देते हैं, 9311226033 ऐसे भी दे सकते हैं। एक और तरीका है, 5 5 नंबरों का सेट बना दीजिए, जैसे कि ये 93112 और 26033। देखिए इस तरह के 5 5 के सेट में फिर भी पढ़ने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। तो यही बात हमें समझनी होती है, हम अपने यूजर के लिए आसान कर देते हैं। इसीलिए किसी किसी को जब डिजाइन अच्छी तरह से प्रेजेंट कर दिया जाता है तो बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे 931122 एंड 6033। देखिए नंबर तो वही रहने वाला है, लेकिन जो इस इश्तेहार को या इस पंपलेट को पढ़ेगा उसके लिए इस डिजाइन की वजह से ये नंबर को याद करना आसान हो जाएगा। अब जानेंगे ग्राफिक का कैसे इस्तेमाल करेंगे, यानी लाइंस, सर्किल और रेक्टेंगल का किस तरह से इस्तेमाल करके इसको और ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे और इंपॉर्टेंट बनाएंगे।